अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं कि हम कैसे डेटाबेस से डाटा सेलेक्ट करेंगे और टेबल के अंदर शो कराएंगे। सबसे पहले मेरे पास ये मैंने बनाया ट्यूटोरियल डॉट जावा नाम की एक फ़ाइल है, ठीक है, विंडो बिल्डर के साथ। उसके बाद डीबी मैनेजर की ये फ़ाइल है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, फेसबुक के ग्रुप में भी पड़ी हुई है, या मैं सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने इस फ्रेम के अंदर, जो है टेबल मैं एक ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा टेबल आ गया, टेबल ऐड कर दिया, इसका नाम टेबल ही रखा हुआ है। उसके बाद इस टेबल को हम सराउंड करते हैं ट्राई के उसके साथ, जे स्क्रॉल पेन के साथ, ताकि अगर डाटा ज़्यादा हो जाए तो वो उसमें नज़र सही आए। इसका नाम स्क्रॉल पेन ही रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक बटन ऐड करता हूँ व्यू आल के लिए। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एक बटन है, इसको मैं कहता हूँ व्यू आल। व्यू ऑल हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने टेबल तो बना दिया, लेकिन टेबल के अंदर डाटा शो करने के लिए ना हमें डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल बनाना पड़ता है। तो अभी हम वो बनाते हैं डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल को। तो आप लिखेंगे डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, जो भी आपने इसको नाम देना है, मैं मॉडल ही दे रहा हूँ। ठीक हो गया। इसको आप यहाँ पे कुछ भी ना पास करें, सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल करें। उसके बाद आपने मॉडल के अंदर क्या करना है, आपने ऐड कॉलम करने हैं, और ऐड कॉलम को आपने स्ट्रिंग पास करने हैं। ये वो चीज़ होगी जो आपके नाम होते हैं कॉलम के डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर जाके देखता हूँ, मैंने एक डेटाबेस बनाई है यूज़र नाम की, जिसके अंदर आईडी, नेम और पासवर्ड है। तो मैं तीनों ऐड करूँगा, आईडी, उसके बाद नेम और उसके बाद पासवर्ड। अच्छा, ये ट्यूटोरियल ज़रा थोड़ा सा फास्ट होगा, मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप पास करके आराम से देख के जो है ना उसको चलाएं। तो अभी इतना जो हमने काम किया है इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या नज़र आता है। अभी हमारे पास वो मॉडल वो नज़र नहीं आ रहा जो हमने लिखा है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने उसको टेबल के साथ ऐड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम टेबल डॉट ऐड मॉडल, मॉडल डॉट सॉरी मॉडल डॉट ऐड टेबल होता है मेरे ख्याल से। एक मिनट, नहीं ये काम नहीं कर रहा। टेबल डॉट सेट मॉडल होता है। सेट मॉडल को आप उस मॉडल का नाम पास करेंगे। हमारे मॉडल का नाम मॉडल था, तो इसलिए ये मॉडल, ये वाला जो हमारे मॉडल का नाम है, और टेबल वो जो हमने टेबल दिखाना है यूज़र को, जो हमने टेबल ऐड किया है। अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें आईडी, नेम और पासवर्ड आ गया। ठीक हो गया। अब हमने डाटा इस वो व्यू के बटन से लेके कैसे आना है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे व्यू के बटन पर डबल क्लिक करते हैं, ये इसको हमें इसके कोड में ले जाएगा। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डीबी मैनेजर के ना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ओबीजे रखा है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी रखें। उसके बाद हम एक क्यूरी लिखते हैं, मैंने डाटा सेलेक्ट करना है तो क्यूरी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करता हूँ मैं कि इस क्यूरी को रन करेंगे उसके ऊपर। ये क्यूरी हमें जो है रिज़ल्ट सेट रिटर्न करेगी, तो इसके लिए हम रिज़ल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आर एस के नाम से। अब ये मुझे रिज़ल्ट सेट के ऊपर एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो सारा का सारा कोड है आपका, ये आएगा ट्राई कैच के अंदर। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके सराउंड विद में जाना है और इधर ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके नीचे आपने वाइल का लूप लगा लेना है और आर एस के साथ डॉट नेक्स्ट का मेथड कॉल करते जाना है। डॉट नेक्स्ट का मेथड आपको सारी उसके ऊपर आइट्रेशन कराएगा, जितनी रिजल्ट आई हैं, जितनी रोज आई हैं, हर रो के ऊपर। तो हमने क्या करना है, जो भी रो आई होगी उसको ऐड करते जाना है टेबल के अंदर। तो टेबल में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम मॉडल में ऐड करेंगे। टेबल के अंदर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो हम करेंगे मॉडल डॉट ऐड रो।
और इस रो को हम पास करेंगे स्ट्रिंग एरे। तो हमारे पास पहले जो डाटा आ रहा है वो क्या है, हमारे पास पहला नेम आ रहा है, तो हम कहेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो हमारे कॉलम का नाम है, हमारे पास पहले id आ रहा है, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा rs डॉट गेट स्ट्रिंग और दूसरे कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम हमारे पास नेम है, उसके बाद हमारे पास तीसरा है पासवर्ड। आपके पास कुछ और भी हो सकता है। ये आपने यहाँ तक कर दिया। अब ज़रा हम इस कोड को रन करते हैं। ये हमें एरर दे रहा है। हाँ, तो मुझे वो जो एरर दे रहा है वो ये है कि मेरे पास वो जार फाइल नहीं है जो कनेक्टर के लिए यूज़ होती है ना, कनेक्ट करने के लिए। ये देखें, ये अभी जो एरर देगा ना, ये कह रहा है कि आपके पास ना कोई भी सूटेबल वो नहीं है, ड्राइवर नहीं है JDBC MySQL के लिए। तो सूटेबल ड्राइवर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं इसके अंदर। फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं लाइब्रेरी दे रहा हूँ। इसके अंदर जो है ना आपने वो पेस्ट कर देना है फाइल जहाँ पे भी आपके पास पड़ी हुई है। तो मैंने कॉपी करके रखी हुई थी, यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, बिल्ड पाथ में जाना है, ऐड टू बिल्ड पाथ। ये हो गया हमारे पास। अब जो है ना हम जाएंगे अपने DB मैनेजर वाली फाइल के अंदर, उसके अंदर हम थोड़ी चेंजेस करेंगे क्योंकि हमारे टेबल का नाम और मेरे पास जो डेटाबेस है उसका नाम जावा प्रोजेक्ट है। आपने जावा प्रोजेक्ट रखना है, उसके बाद आपने इधर अपना यूज़र नेम डालना है जो आपके डेटाबेस के, और इधर आपने अपने डेटाबेस का पासवर्ड डालना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम वापस जाते हैं। अब ज़रा हम कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास दोबारा एक एरर आया। अब इस दफ़ा एरर क्या कहते हैं, कॉलम पासवर्ड नॉट फाउंड। पासवर्ड क्यों नॉट फाउंड, क्योंकि हमने देखे पासवर्ड का P बड़ा लिखा है और उधर डेटाबेस के अंदर पासवर्ड का P स्मॉल है। तो इसलिए हम इस P को स्मॉल करते हैं और दोबारा कोड रन करने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा दोबारा एरर आया। इस तरह एरर आते रहेंगे, आपने एरर देखते जाना है और साथ जो है ना उसका वो देख। अब दोबारा कह रहा है पासवर्ड नॉट फाउंड। देखते हैं हमने उधर नाम क्या रखा, हमने सिर्फ पास रखा हुआ है और इधर हम पासवर्ड दे रहे हैं, तो ये गलत है। हमने इधर पासवर्ड कर देना है। आप एरर का देखते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। आप लोगों के पास एरर आता है, आप लोग एकदम जो है ना बस हवाई हो जाते हैं। ये देखें, ये रिकॉर्ड सारा आ गया। ठीक हो गया, लेकिन अब एक मसला है, अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड इसी के नीचे दोबारा आता जाता है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी बटन का क्लिक हो तो सारा सारा कोड रन करने से पहले मॉडल डॉट सेट रो काउंट इक्वल टू 0 करेंगे। अब जब हम इसको रन करेंगे कोड को, तो हमारे पास क्या होगा कि जितनी बार मर्जी क्लिक करें आपके पास डाटा एक ही दफ़ा आएगा। ठीक हो गया, ये आपकी सिलेक्ट की क्वेरी है, डाटा डेटाबेस से कैसे लेके आते हैं और टेबल में कैसे दिखाते हैं। सॉरी, पहला काम हो गया आपके पास। अब दूसरा काम क्या है कि मेरे पास एक डाटा है, उसको इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, या मेरे पास सर्च करना है। अब सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले इधर एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड कर लेनी है। एक टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दी, इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल जी txt SEARCH। ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक बटन ऐड करता हूँ जी, उसका मैं नाम रखता हूँ सर्च। तो अब क्या होगा जी कि पहले कोड के अंदर जाते हैं। अब कोड के अंदर मसला ये है कि हमारे पास ये जो txt सर्च है ना, आप क्या करें, आप इधर आएँ, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको इस बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करें जो आपको कहेगा कन्वर्ट लोकल टू फील्ड। तो ये क्या कर देगा, इसको लोकल वेरिएबल से ग्लोबल बना देगा। ठीक हो गया। और आप इधर आएँ, इसके टेबल के ऊपर स्क्रॉल पेन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद इसको यहाँ से वो स्क्रॉल पेन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद इसको ओपन करें, टेबल के ऊपर क्लिक करें, और ये भी ये आपके पास पहली लोकल है। तो बस इसको आपने कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, सर्च के ऊपर डबल क्लिक करना है।
हमने सर्च के बटन के ऊपर क्या करना है, सर्च के बटन के ऊपर हमने टोटल सारा का सारा यही काम करना है जो पहले किया। तो आप क्या करें, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से छापा मार लें, जो ये वाला लिखा है पहले जो हमने अभी लिखा है, ये सारा का सारा कोड। आपको पता कैसे लगेगा ब्रैकेट किधर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें ब्रैकेट यहाँ बंद हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड आपने कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है। चेंज क्या आएगा खाली क्यूरी में, इधर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र है, उधर लाइक और यूज़र का नाम जो कि हमारे पास होगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो txt search डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब जब हम इस कोड को रन करेंगे ना, तो ये हमें वो चीज़ दिखाएगा जो हम सर्च करके जो हम सर्च करना चाहते हैं। हम फॉर एग्जांपल इधर लिखते हैं अहमद, एक मिनट, हमारी क्यूरी में मसला है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर आएगा, वेयर नेम लाइक आएगा। अब जो है ना हम इसको रन करते हैं, जल्दी याद आ गया था, नहीं तो दोबारा एरर नज़र आता है हमें। अब जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ अहमद का है। मैं सर्च बाय नेम कर रहा हूँ, आपने सर्च बाय आईडी करनी है तो आप क्या करोगे, इधर इसकी जगह वेयर आईडी और इक्वल टू लिख दोगे। जब आप किसी स्ट्रिंग के साथ सर्च करते हो तो आप लाइक लिखते हो, उसके अलावा आप डायरेक्ट इक्वल टू लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वेयर आईडी इक्वल टू, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये सर्च बाय आईडी करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लिखता हूँ तो ये 1 वाला दिखाएगा, कॉलम 2 लिखता हूँ तो 2 वाला दिखाएगा। ठीक हो गया, तो मेरे पास रिकॉर्ड ही 2 है तो इसलिए ये आपका सर्च भी हो गया। अब जहाँ तक बात आती है इंसर्ट की, इंसर्ट के अंदर थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। तो इंसर्ट के लिए हम क्या करेंगे कि जी तीन हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हैं, दो टेक्स्ट हमारे पास असल में 3 टेक्स्ट फील्ड हैं डेटाबेस के अंदर, लेकिन जो आईडी है ना ये मेरे पास प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की हम इंसर्ट नहीं करते, वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ नेम और पासवर्ड इंसर्ट करूँगा। तो नेम और पासवर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या है जी, आप सबसे पहले जो है टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड लगाएं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ जी txt नेम का। ठीक हो गया, उसके बाद एक और टेक्स्ट फील्ड लगाएं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ जी पासवर्ड का। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आप एक बटन लगाएं जिसको आप नाम दें इंसर्ट का। ठीक हो गया, अब इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करें, इसके कोड में आ जाएंगे। इसके कोड में भी आपने क्या करना है, इसके कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने सबसे पहले क्यूरी लिख लेनी है। अच्छा, क्यूरी के अंदर लोगों को बहुत सारा मसला है, बहुत सारे लोगों को क्यूरी लिखना नहीं आती, तो बहुत सारे लोगों को भूल चुकी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्यूरी में। तो अगर माई सिक्वल डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं तो सीधे सीधे डेटाबेस में जाएं, इधर इंसर्ट पे क्लिक करें। ठीक है, वो कॉलम जिसके अंदर आप वैल्यू डालते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अब इसके बाद जो डाटा एंटर करना है वो है फराज और उसका पासवर्ड है ये। तो आप यहाँ से क्या करें, नीचे आए, प्रीव्यू एसक्यूएल पे क्लिक करें, ये आपको क्यूरी दिखा देगा। क्यूरी यहाँ से कॉपी करें, इसको क्लोज करें, ठीक है, वापस जाएं, इसके अंदर क्यूरी पेस्ट करें। अब जो हार्ड कोडेड वैल्यू, जिस तरह अब ये आईडी है, आईडी हमारे पास कभी नल नहीं होती, लेकिन ये आईडी नल दे रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। वो चीज़ जो आपके पास आपने डेटाबेस में अंदर रखी हुई है कि नल ना हो, उसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। नेम हमारे पास फराज नहीं होगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा जो टेक्स्ट फील्ड में। पासवर्ड 1236 नहीं होगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा जो टेक्स्ट फील्ड में। तो इधर आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है डबल कोट्स, उसके दरमियान प्लस txt, आपके टेक्स्ट फील्ड का नाम नेम डॉट गेट टेक्स्ट है, मेथड कॉल करेंगे। इसी तरह आपके पास सेम टू सेम जो है ना काम, इसी को कॉपी कर लें, खाली हमारा वेरिएबल का नाम चेंज होगा, इधर पेस्ट करें, txt नेम की जगह txt पास हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है ना इंसर्ट की क्यूरी बन गई है। अब हमने क्या करना है, वही डीबी मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने डॉट इंसर्ट अपडेट और डिलीट का मेथड कर लेना। बस ये जो मेथड है ना, ये डाटा इंसर्ट भी करेगा, अपडेट भी करेगा, डिलीट भी करेगा। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। इधर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वही फराज और उसका पासवर्ड लिखता हूँ ये, इंसर्ट मारा तो इंसर्ट हो गया। अभी मैंने वो कुछ शो नहीं कराया कि वो डाटा इंसर्टेड, अगर वो भी शो कराना है तो आप जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज, और इधर आप नल पास करते हैं और इधर आप पास करते हैं डाटा इंसर्टेड। मेरे स्पेलिंग वगैरह गलत हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपने बस सीखना है। उसके बाद आप इधर जाएंगे, अभी हम डाटाबेस को देखते हैं, तो इधर हमारे पास वो आया होगा फराज और वो
ये देखें फराज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी दोबारा इसको रन करते हैं तो वो इंसर्ट वाले भी दिखाएगा आपको कि डाटा इंसर्टेड हो गए। कुछ और एंटर करते हैं या और इंसर्ट डाटा इंसर्टेड, इधर आके देखते हैं डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब जो डाटा अपडेट वाला है ना, अब वो अपडेट वाला हर किसी का चेंज होगा। अपडेट वाले के अंदर ये है कि वो डिपेंड करता है आप डाटा कहाँ से अपडेट करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप यहीं इसी तरह डाटा एक दफ़ा आप लेके आ गए हो और इस तरह टेबल में से डाटा अपडेट करवा रहे हो, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ना क्यूरी चेंज करनी है। आपने डाटाबेस में क्यूरी चेंज करनी है, वो अपडेट हो जाएगा। आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट वाला भी सिंपल है। डिलीट के लिए आप क्या डिलीट की क्यूरी लिखोगे, डिलीट की क्यूरी भी नहीं आती तो उसी तरह जाओ इसके अंदर ब्राउज पे क्लिक करो। ठीक है, किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करो तो ये आप ये देखो, ये आपको ये क्यूरी बताएगा डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू ये। तो आप इसको क्यूरी को कॉपी कर लो, इसको कैंसिल कर लो, इसको बंद कर देते हैं, वापस जाते हैं क्लिप्स के अंदर, एक और बटन बनाते हैं डिलीट बाय आईडी का। तो इधर क्या करते हैं जी, एक ये टेक्स्ट फील्ड है, एक ये टेक्स्ट फील्ड बनाई। ठीक हो गया, इसको नाम दिया txt डिलीट का। उसके बाद एक बटन बनाया और ये बटन इसके बिल्कुल नीचे लगा दिया, इसको भी कह दिया डिलीट। ठीक हो गया। अब इस बटन के ऊपर क्या करूँगा जी, सारा का सारा यही सेम इंसर्ट वाला कोड, अपडेट का भी यही कोड है, इंसर्ट का भी यही कोड है, डिलीट का भी यही कोड है, सिर्फ क्यूरीज के फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपने कॉपी करना है, इधर इस मेथड में पेस्ट कर देना है। ठीक है, जहाँ पे क्यूरी है ना, इस क्यूरी को आपने कर देना है चेंज। क्यूरी अब हमारी वो ज़ाया हो चुकी है क्योंकि मैंने दोबारा कॉपी कर लिया, तो दोबारा उधर जाता हूँ और किसी एक को भड़काने की कोशिश करते हैं, वो क्यूरी दिखाएगा, क्यूरी कॉपी करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्लिप्स में जाते हैं, क्यूरी पेस्ट करते हैं, ओहो कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी कॉपी किया, गए क्लिप्स में पेस्ट किया। वेर आईडी फ्रॉम हमने हार्ड कोडेड डिलीट नहीं करनी, रन टाइम पे चूज होगा। तो आपने इधर डबल प्लस txt जो आपने डिलीट वाला रखी है डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं डिलीट बाय आईडी कर रहा हूँ, तो अब वो जो भी आईडी एंटर करेगा वो डाटा डिलीट होगा। इधर आपने इंसर्ट की जगह डिलीटेड जो भी कहना है कह देना है। अब इसको रन करते हैं और आईडी नंबर 4 को डिलीट करते हैं, हमारे पास आईडी 4 है, तो आईडी नंबर 4 को डिलीट किया, डाटा डिलीटेड। अब जरा व्यू ऑल करते हैं, ये देखें 3 रिकॉर्ड रह गए, आईडी 4 डिलीट हो गया। अगर बाहर नहीं है तो इधर से देख लें, आईडी 4 डिलीट हो चुकी है। ठीक हो गया, अब आईडी 2 को डिलीट करते हैं, बल्कि आईडी 1 को डिलीट करते हैं। डिलीट किया आईडी 1 को, दोबारा व्यू ऑल पे क्लिक किया, देखें 2 और 3 रह गए। ठीक हो गया, ये सारा का सारा प्रोसीजर है। अपडेट वाला थोड़ा वेरी करता है, वो हर किसी का डिफरेंट होगा, इसलिए अब मैं वो सारे यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। बाकी ये सारा तकरीबन हर किसी का सेम है। ये 2 फाइल्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा। ये तो वो फेसबुक के ग्रुप में भी पड़ी है, माई सीक्वल के कनेक्टर, और ये डीबी मैनेजर भी फेसबुक में पड़ा हुआ है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कहते हैं तो मैं भेज दूंगा। तो बाकी जो है ना, अब ज़रा इसको समझ लीजिएगा सही करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना ये मसला बना हुआ है, डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रही, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, एरर दे रहा है। अब एरर को पढ़ो आप तो समझ आ जाएगी कि क्या है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।